लाइनें वगैरह मत लगाए। ठीक हो गया बेटा। अब ये रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो रही है। लास्ट टाइम हमने इसकी डेटा टाइप्स तक तकरीबन सारी पढ़ ली थी। डेटा टाइप्स में आपने पढ़ा टेक्स्ट टाइप्स, उसकी स्ट्रिंग होती है। न्यूमेरिक टाइप्स में टीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। सीक्वेंस टाइप्स में लिस्ट है, टप्पल है, रेंज है। फिर इसका मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी कराया। फिर मैपिंग टाइप में डिक्शनरी है, और उसके सेट है और फ्रोजन सेट है। बुलियन टाइप है, उसकी बूल है, यस और नो इसका जवाब होता है। उसके बाद बाइनरी टाइप्स है, बाइट्स है, बाइट रे है, मेमोरी व्यू है, और नन टाइप। ये इन चीजों के बारे में बेटा आप सबको ना पता होना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो भी में, और ये तमाम उसकी उसकी एक एक जो है क्या नाम लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है। स्ट्रिंग कैसे होगी, इंटीजर कैसे होगा, फ्लोट कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, लिस्ट कैसे होगी, टप्पल कैसे होंगे। ठीक है। जी बेटा जोनी। जी जी बताइए। आपने क्वेश्चन पूछा है बेटा अभी। अच्छा। अब इसमें देखें कि आज हम करेंगे नंबर्स को। नंबर्स में आपको पता है कि इंटीजर है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन वैल्यू देम। ठीक है। जो वेरिएबल्स है जिनकी टाइप क्या होती है, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक टाइप्स वाले वेरिएबल तब क्रिएटेड होते हैं जब उनको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे हम x लिखते हैं और इज इक्वल टू 1, जब हम 1 करते हैं। इससे पहले वेरिएबल की जो टाइप है ना वो डिफाइन नहीं होती। जब आप उसको 1 कहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो डिसाइड करता है कि ये एक इंटीजर नंबर है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटीजर नंबर क्या होता है। ये वो नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है। ठीक है। और पॉइंट्स में नहीं होती। जैसे आपने पांचवी से इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो आपने पढ़ा होगा, जिसमें प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, जीरो भी शामिल है इसमें, प्लस माइनस 3 है। तो प्लस का भी 3 है, माइनस का भी 3। अभी y को उसने क्या साइन कर दिया, 2.8। तो ऑटोमेटिकली ये नंबर क्या बन गया, फ्लोट। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें कोई भी नंबर हो उसके साथ j को साइन कर दे, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में इमेजिनरी नंबर्स का एक चैप्टर हुआ करता था। आयोटा अब पता नहीं आजकल है या नहीं, हमारे दौर में उसका था। ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी भी वेरिएबल की टाइप मालूम करनी हो तो आप फिर उसको क्या लिखते हैं कि टाइप ऑफ एक्स। साल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल दिया, एक्स इज इक्वल टू 3। ये आपके सामने एक्स इज इक्वल टू 3। इसकी अगर टाइप देखनी है, ठीक है, तो इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अब इसकी टाइप जो है ना वो यहाँ पर प्रिंट होगी। अगर आप प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट भी लिख सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको कनेक्ट कर रहे हैं गूगल कोलैब पर, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है कनेक्शन में। इसकी टाइप क्या है, टीचर। प्रिंट ना भी लिखे तो वो उसको ऐसा एज इट प्रिंट कर देता है। तो आप इसकी टाइप मालूम करते हैं। तो हमारे पास इंटीजर है। इंटीजर बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। इंटीजर, या इसको इंट बोलते हैं, इज अ होल नंबर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। इट इज विदाउट डेसिमल, और ये बगैर डेसिमल के होता है। ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, और इसकी लेंथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है।
फ्लोट क्या है? ये वो नंबर होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कंटेनिंग वन और मोर डेसिमल्स। इसमें जो है एक या एक से ज्यादा डेसिमल्स, वो कह रहा है कि इसमें वन और मोर डेसिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट जो है वो एक आएगा, पॉइंट वाला। अब आप इसमें देखिए 1.10 है, 1.0 है, जिसके साथ पॉइंट लग जाता है, पॉइंट के बाद कोई नंबर आ जाता है, कम से कम एक नंबर आ जाए, चाहे जीरो, चाहे 0 से 9 के दरमियान कोई भी आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो है आप एक्सपोनेंट आ जाता है। जैसे आप लिखते हैं 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 9। तो यहाँ पर लिखा है 35 की जो पावर है वो कितनी है? 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप पर नेक्स्ट स्टेप पे ई की पावर 3 से मुराद है 10 रेज पावर 3। ठीक है, 35 E3 का मतलब क्या होता है कि 35 × 10 और उसकी पावर कितनी है? 3 रेज पावर 3। अच्छा, उसके बाद ये माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर आर रिटन विद जे। कम्प्लेक्स नंबर के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, इमेजिनरी और रियल। अब यहाँ पर देखें, ये 3+5 लिखा हुआ है, 3+5 जे। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ x=4+3जे, तो ये एक नंबर कौन सा है? ये वाला नंबर, ये हमारे पास जो है वो इमेजिनरी नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो 4+3जे, इसमें जो पहले वाला पार्ट होता है ये कौन सा होता है? ये रियल नंबर, रियल पार्ट होता है, और ये जो जिसके साथ जे लिखा होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको सर इनको आई जे और के होता है सिर्फ। इसको हम असल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर आ जा रहे हो तो वो बच्चियों से पूछ लो भी तुम्हारे कोर्स छोड़ के आते इसको बेटा हम इन नंबर्स को आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। टाइप कन्वर्शन जो है, हम एक टीचर को फ्लोट में, फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एक्स एक नंबर है, ठीक है, 1 है, वाई हमारे पास 2.8 है, जेड हमारे पास 1 जे है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने इंटीजर से फ्लोट में जब कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिखेंगे फ्लोट एक्स। एक्स हमारे पास इंटीजर है, तो वो उसको ए को किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्लोट को, सॉरी, एक्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्लोट में। और उस नंबर को फिर स्टोर कर लेंगे ए में। इसी तरह अगर हमने y जो है वो हमारे पास फ्लोट है, उसको कन्वर्ट किया हमने किस में? फ्लोट से इंटीजर में किया, तो हमने इंट का फंक्शन यूज करना है। आपने लिखना है इंट, इंट ऑफ y। और इसमें y इसको एज ए पैरामीटर जब पास करेंगे तो फिर क्या होगा? ये इसको कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर किस में दे देगा? टीजर में। हालांकि y जो है वो एक फ्लोट नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद कम्प्लेक्स है, फ्रॉम इंटीजर टू कम्प्लेक्स। तो आप इंटीजर से कम्प्लेक्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें, ये मैं आपके साथ ये शेयर भी कर देता हूँ आपके ग्रुप में।
अच्छा, ये आपने इसको चेक कर लेना एक दफा। यू कैन नॉट कन्वर्ट कम्प्लेक्स नंबर इनटू अनदर टाइप, ये याद रखना है आपने। ये बड़ी जो है ना वो मार्फत वाली बातें हैं, आपने समझनी भी है साथ साथ। यू कैन नॉट कन्वर्ट कम्प्लेक्स नंबर, आप किसी नंबर को कम्प्लेक्स नंबर में तो कन्वर्ट कर सकते, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर को आप किसी और नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जी। अच्छा बेटा, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये आपने जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर पढ़ा है ना, तो उसमें इमेजिनरी नंबर होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। ठीक है। तो ये उसमें क्या होता है कि जब आप ये देखिए बेटा, आपके पास है 16। पता नहीं क्या इसको माउस से पास का तो नहीं भी चल रहा है। सर जी छोड़े क्लास को, एवं कुछ खाने पीने के लिए बातें करते हैं आ जाए। ये 16 है, और 16 में क्या है, ये हमारे पास है -16 है। तो इसका जो जवाब आता है वो क्या आएगा? 16 का स्क्वायर अंडर रूट रहता है, और -1 का अंडर रूट रहता है। ठीक है, ये ऐसे। 16 का क्या बनेगा? 4। और ये क्या बन गया? -1। ये जो -1 अंडर रूट होता है, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। दूसरे लफ्जों में इसको क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये -1 अंडर रूट -1। ठीक है। तो ये जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर का वो पढ़ा हुआ है, तो उसको उनको सही समझ होगी। लेकिन अगर कोई यहाँ पर अगर मैट्रिक क्लास का बच्चा है, या कोई जिन्होंने जिन्होंने बायो पढ़ी है, या जिन्होंने मैथ नहीं रखा, उनको बस ये समझ ले कि ये भी एक नंबर की एक टाइप होती है। ठीक है। तो इसको मैं इसकी एक वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। फिर उसके बाद बेटा रैंडम नंबर होते हैं। ठीक है, रैंडम नंबर क्या होते हैं कि आपने सबसे पहले एक मॉड्यूल ऐड करना है इसके अंदर। वो क्या है? ऐड रैंडम, इंपोर्ट रैंडम। ये लाइब्रेरी जो है ना, रैंडम नंबर को सपोर्ट करती है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रैंडम रेंज, आप हम उसको बताएंगे कि 1 से लेके 10 तक कोई एक नंबर जो है ना वो जनरेट करके, इसने 4 कर दिया, अगली दफा हो सकता है ये डिफरेंट 8 कर दिया, अगली दफा इसने कर दिया 3 कर दिया। तो ये हर दफा एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। इसको मैं कहता हूँ -100 से लेके +100, इसके दरमियान में। जी वकार अली, बताएं बेटा। तो ये रैंडम क्या करता है? ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होता है। ठीक है। तो रैंडम नंबर जब भी जनरेट करना है, आपने प्रोग्राम के टॉप के ऊपर ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेनी। अगर ये लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं। ये वकार कौन है अभी जिसको भूख लगी है अभी? वकार, आप किधर से? अभी आपको क्यों भूख लगी है?
साथ साथ बेटा खाते रहो, ये क्लास हो रही है, यहाँ पर कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने अगर इसके बारे में मजीद पढ़ना हो तो इस लाइन के ऊपर आप रैंडम नंबर के बारे में पढ़ सकते हैं। रैंडम नंबर के ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। ये बहुत सारे फंक्शन हैं, इनको समझने की हमें जरूरत है। रैंडम नंबर को मिसाल के तौर पर ये सीड का एक फंक्शन है। सीड का फंक्शन क्या करेगा, सेट द सीड वैल्यू तक करनी है तो वो फिर उसके नंबर क्या करेगा। सीड मेथड यूज टू इनिशियलाइज द रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम नंबर को क्या करता है, जनरेट करता है। द रैंडम नंबर जनरेटर नीड्स नंबर टू स्टार्ट विद सीड वैल्यू टू बी एबल टू जनरेट रैंडम। तो हमने इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। मसलन सीट ए लिखेंगे तो उसको एक से स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको मैं रन करके देता हूँ। देखिए, ये C10 लिखा है, ठीक है। इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो ये देखें, ये नंबर जनरेट करने शुरू कर दी। हर दफा ये वही नंबर जनरेट इनिशियलाइज करता है कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। तो आपने इसको मजीद डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। अगर किसी बच्चे ने इसको मजीद पढ़ना है तो पढ़ सकता है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, अभी हमने पाइथन की बेसिक को सीखना है, फिर जाके इसकी कोई लाइब्रेरी या कोई और चीज़ों के बारे में सीखें। उसके बाद पाइथन कास्टिंग है। कास्टिंग मैंने आपको पढ़ा दी है। इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को किसी और नंबर में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कास्टिंग है। स्ट्रिंग को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर में, और नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। फिर पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग असल में नेम होते हैं। जैसे आप डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी, या सिंगल कोट के अंदर जो कुछ लिखेंगे हमारी एक स्ट्रिंग। जैसे हमने अपना नाम प्रिंट करवाना हो, यहाँ पर अगर आप गूगल कोलैब में जाएं और अपना नाम प्रिंट करवाना चाहें, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं। यहाँ पे तो डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी होगा सच एज इट प्रिंट होगा। जी वकार बेटा बताएं क्या बात है। वकार, जी बेटा। नबील है। तो बेटा ये क्लास हो रही है, आप यहाँ पे थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होता ऐसे, ठीक है। तो आपका नाम क्या था, तो बेटा आपका नाम लिख दीजिए, कोई ये ले। तो आप डबल कोट्स में लिखने के बाद इसको जैसे मर्जी प्रिंट करवा सकते हैं, कोई स्ट्रिंग को ये ऐसे कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आज की चीज समझने वाली है कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग को कैसे करेंगे। यू कैन असाइन मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग थ्री कोड्स। तो आपने थ्री कोड्स इस्तेमाल करने हैं। ये तीन कोड स्टार्ट किए और तीन कोड्स को क्लोज कर दिया। तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपने एक से जायद लाइनों को आपने स्ट्रिंग में रखा, यानी कि आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपने ये तीन कोट्स लगाने हैं। डबल कोट्स जो है ना, ये तीन दफा लिखेंगे।
तो ये जो कुछ भी होगा इसके अंदर आपने लिखा होगा वो सच एज इट प्रिंट हो जाएगा, अगर ज्यादा लाइन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है और उसको आपने डबल सिंगल कोड में नहीं रखे, उसको ट्रिपल कोड में रखे तो बेहतर होगा। सिंगल कोड को भी यूज कर सकते हैं 3 मरतबा लिख के, तो इससे भी हो जाएगा। इन द रिजल्ट द लाइन ब्रेक्स आर इंसर्टेड एट द पोजीशन एज इन द कोड। तो इससे ट्रिपल कोड लिखने से क्या होता है कि यहाँ पर जो हमने एंटर करके नीचे ऐसे कुछ लिखा हमने, तो ये जो ट्रिपल कोड है ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लाइन का एंड बता दे, सच एज इट इज इसको दिखेगा। अगर आप सिंगल कोड लिखते हैं, मैं देखिए यहाँ पर डबल कोड्स की बजाय सिंगल कोड यूज करता हूँ, तो वो सिंगल कोड को नहीं यूज कर रहा, देखिए यहाँ पे एरर देना शुरू कर दी। वो सिर्फ एक लाइन के लिए सिंगल कोड, 1 मरतबा डबल कोड यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको 3 मरतबा लिखा है, तो फिर फायदा होगा, ठीक है। तो जब आपने मल्टीपल लाइंस लिखनी हो डबल कोड के अंदर या सिंगल कोड के अंदर, तो फिर आप उसको 3 मरतबा यूज करेंगे, स्टार्टिंग पे भी और एंड पर भी। अच्छा, जो चीज अभी समझने वाली है, दैट इज स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। मिसाल के तौर पर अगर आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर आपने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। और मैं चाहता हूं कि इसके 2 से लेके 5 तक नजर आए हमारे पास। अगर आप हेलो को यहाँ से देखते हैं, ये 0 है, ये 0 है, एच 0 पर है, ई जो है 1 पर है, एल जो है 2 पर है। ये हेलो का जो सेकंड नंबर पे एल है ये इस तरह आ जाता है, ठीक है। आप कोई और वर्ड साथ लिखे, जैसे आप अपना नाम लिख सकते हैं, वकार का नाम लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें, बी के बाद इसको किस में हमने स्टोर कराया, बी में, ठीक है। हम ये कहते हैं कि बी के 2 से 5 तक को ना ये स्लाइस कर दिए, यानी कि 2 से 5 के दरमियान जो नंबर आता है सिर्फ उसी को करें। अब देखिए, वकार का जो डब्ल्यू है ये 0 पे पड़ा होता है, वकार का जो ए है वो 1 पर है, वकार का जो क्यू है वो 2 पर है, ठीक है। इसको जब मैं रन करूंगा तो देखिए आपके सामने क्या नजर आएगा, डबल क्यू ए। तो 2 से 4 तक, 5 इसमें शामिल नहीं है। इसको अगर आप गूगल कोलैब में भी यूज कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पर भी। ये बेटा क्वेश्चन पूछे बेटा। सर मेरा पूरा नाम लिखे, वकार अली। बेटा आप मुझे सुबह मिले ना मंडे को, फिर पूरा नाम आपसे मैं पूछूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो, ये तो एक वैसे एक फर्जी है, वकार अली लिख देता हूँ ये। आप नाराज ना हो यार, ठीक है। अब ये देखें, वकार का 2 पे क्या है, डब्ल्यू 0 पे है, ये 0 से स्टार्ट आप करना है हमेशा। ए पे, ए 1 पर है, क्यू 1 2 पर है, क्यू 3 पर है, ए 4 पर है और आर 5 पर है। तो जो फिफ्थ होगा ना वो शामिल नहीं करना आपने। जी इमरान बेटा। जी इमरान, कोई क्वेश्चन पूछ रहे बेटा। तो स्लाइसिंग में आपने ये यूज करना है कि हमने उसको स्लाइस करना है, बीच में से उतना हिस्सा निकालना है। तो हम उसकी पोजीशन बताएंगे, 2 से 5 तक। इसमें 2 शामिल है, 3 शामिल है, 4 शामिल है, 5 पोजीशन वाला नंबर शामिल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट पे अगर आते हैं, तो इसका इंडेक्स जो 0 से, अगर ये लिखा है, अगर ऐसे लिखा हो, तो इसका क्या मतलब है कि 0 से लेके 5 तक, यानी कि 5 शामिल नहीं होगा इसमें, 0 से 4 तक। इधर ये देखिए, इसमें फिर वो क्या लिखेगा, वकार, ठीक है, ऐसे आ जाएगा।
तो ये आपने इंडेंटेशन याद रखनी है। फिर उसके बाद स्लाइस टू एंड, अगर आप चाहते हैं कि एंड तक हो तो आप इसको लिखेंगे, जीरो से स्टार्ट करें इसको एंड तक सारे ही। ठीक है, तो ये पूरा नाम आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ 5 के बाद ये स्टार्ट करें तो आर और ए आए। मैं कहता हूँ इसके बाद 6 से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये सिर्फ स्पेस और अली का नाम जो है ना ये यहाँ पर आएगा, ये इसमें स्पेस भी शामिल है। तो 6 से स्टार्ट करे और आखिर तक जाए। ठीक है, तो ये स्लाइसिंग का मतलब ये है कि हमने कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है उसको हमने क्रॉप करना है बीच में से इतने पार्ट को, तो फिर आपने ये गणित काम। नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है ये आपने याद रखना है कि ये फ्रॉम जीरो टू इनवर्ट। ठीक है, पोजीशन -5 बट नॉट इंक्लूडेड डी। तो इसमें आपने ना दूसरे शामिल नहीं करना, ये आपने समझना है इसको। देखो यहाँ पर मैंने लिखता हूँ पाकिस्तान। अब इसने इसको स्लाइस करना है, तो ये क्या करेगा, -5 और 2 तक जाएगा, -2 तक। तो ये इधर से स्टार्ट हो जाएगा, ये जीरो, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये यहाँ तक आएगा, -5 से start, यानी कि। और उसके बाद -2 तक जाएगा, -4 -3 -2। तो ये दो दो जो है ना ये सिर्फ लेके आएगा डी ए तीनों। पहले क्या करेगा, जब ये माइनस में आएगा तो आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ पे। और उसके बाद आपने आना है -5 -4 -3 -2। ठीक है, तो ये -2 शामिल नहीं है बीच में, -2 शामिल नहीं हो। जी नबील। जी बेटा पूछे नबील, क्वेश्चन आपका इधर है। सर ये माइनस इनफाइनाइट होगा, नहीं इनफाइनाइट नहीं करेंगे, ये -5 से उल्ट शुरू हो जाएंगे ना इसको। ये देखिए, अब इसमें एक चीज बच्चा अब याद रखना है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। तो -5 तक जाएंगे। उसके बाद ये -4 है, ये -3 है, ये -2 है, इसमें 2 शामिल नहीं है, तो ये वाले जो तीन है ना, डी ए बी, ये वाले शामिल हो। ठीक है, तो -5 से -2 तक। तो जब माइनस आ जाए तो आपने इस तरफ से काउंटिंग शुरू कर। अगर ये होता है 5 से लेके 7 तक, तो फिर हम क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो ये 5 यहाँ से स्टार्ट होता है टी से, और ये 6 और ये 7, लेकिन इसमें 7 शामिल नहीं होगा, ये वाला हिस्सा शामिल नहीं होता है। -5 तो शामिल होता है लेकिन -2 शामिल नहीं होता है, 5 शामिल होता है, 7 शामिल नहीं होता। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें बेटा? स्लाइसिंग आपने अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि जब हम इमेज प्रोसेसिंग करेंगे तो इसमें स्लाइसिंग ही यूज होती है बहुत जगह पर, फ्रेम्स निकालने हो, बाकी चीजें हमने इस तरह करनी हो। तो मॉडिफाई स्ट्रिंग, अगर आपने स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है, मिसाल के तौर पर आपके पास हेलो वर्ल्ड स्मॉल में है और अगर आप इसको अपर केस में लिखना चाहते हैं तो स्ट्रिंग का आप क्या यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैंने इसको कोड को पेस्ट किया। देखिए सारे का सारा अपर केस में आ गया। लोअर केस में करना चाहते हैं तो लोअर केस वाला फार्मूला यूज करेंगे लोअर का। ठीक है,
रिमूव वाइट स्पेसेस, अगर आप इसमें से वाइट स्पेसेस रिमूव करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिप कर देंगे। ठीक है, स्ट्रिप करेंगे तो जो इसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी, इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी वो इसको रिमूव कर देंगे, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे। ठीक है, वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग और द एंड, ये जो बिगिनिंग पर होती है एक्स्ट्रा स्पेसेस या उस पे, तो ये इसको रिमूव कर देगा, स्ट्रिप का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को अगर आपने आपस में मिलाना है तो फिर क्या सकता है, एक स्ट्रिंग है हेलो और दूसरी है वर्ड, तो आप सिंपल लिखेंगे ए प्लस बी। तो यहाँ पर जो प्लस है दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो जब आप सी को प्लेस करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, यानी कि जब कभी भी आपने दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना है तो कौन सा आपने यूज करना है, प्लस का साइन यूज करना है। तो प्लस का साइन किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्लस करने के लिए भी और दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने आज बेटा आपको क्लियर कर दिया, इसकी वीडियो बना के ना मैं आपको आज सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो जो कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं भी वीडियो एंड करना, इंशाल्लाह मंडे को फिर एक दफ़ा क्लास होगी। आपको पांचों लेक्चर जो पिछले हो चुके हैं वो मैं सेंड कर दूंगा, आप फिर उनको एक दफ़ा रिव्यू कीजिएगा। जो बच्चे अभी नहीं समझ सके वो एक दफ़ा मुझसे पूछ सकते हैं, कॉलेज में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।